हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? तो आज ना हम एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने इससे बहुत गो थ्रू किया है। तो एक्सपेक्टेशन 3 तरह की होती हैं। पहली एक्सपेक्टेशन जो दूसरे हमसे लगाते हैं एक्सपेक्टेशंस। हम ऑब्वियसली कहते हैं कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर सकते, तो जाने दो, हम क्यों सुने तुम्हारी। तो मैंने ऐसे बहुत कहा कि हाँ, तो दूसरे मुझसे जो भी एक्सपेक्ट करते हैं मैं सब वही पूरा करती रहूँगी क्या? तो चलो वो लेट गो करी मैंने धीरे धीरे। फिर उसके बाद दूसरी तरह की एक्सपेक्टेशन होती है जो हम दूसरों से लगाते हैं कि कोई और ये करेगा वो करेगा। फिर मैंने समझा कि यार नॉट एवरीबडी ओ मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो वो नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं। तो वो वाली एक्सपेक्टेशन से भी मैं लेट गो कर पाई उसको भी। तीसरी तरह की एक्सपेक्टेशन जो मैंने अभी तक, मतलब अभी लिखने तक भी मैंने रियलाइज़ करा कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वो होती है वो एक्सपेक्टेशन जो हम खुद से लगाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सब हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो एज अ रिज़ल्ट हम भी खुद से वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसको मैंने ट्रैक कैसे किया, अब भी आई वॉज जस्ट डूइंग एन एक्सरसाइज कि मैं अपने डीप डाउन क्या चीज़ एक ऐसी है जो कॉन्स्टेंटली सोचती रहती हूँ कि मतलब चल रही है वो, कहीं मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। इफ़ आई एम बीइंग अ डॉटर, मतलब शादी से पहले भी इफ़ आई एम बीइंग अ डॉटर, या इफ़ आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, मैं स्कूल में भी थी तब भी वो कांस्टेंट थॉट था। मैं बड़ी हो गई तब भी वो कांस्टेंट थॉट था, सीए में आई तब भी वो थॉट था, शादी हो गई तब भी वो थॉट है, मेंटरिंग कर रही हूँ, सब चल रहा है बढ़िया, काम चैनल है सब है, तब भी वो थॉट है। सो मैंने वो एक थॉट कैच किया, आई एम नॉट डूइंग इनफ, या आई एम नॉट इनफ, कि अभी भी कुछ करना बाकी है, अभी भी मैं इनफ नहीं हूँ। तो फिर अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा ट्रैक किया कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कहाँ से, मेरे को पहली बार कब लगा कि मैं इनफ नहीं हूँ और कोई और मुझसे ज़्यादा कर रहा है। तो वो जो हम सब बचपन से सुनते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि देखो उसके तो इतने अच्छे नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए इतने, वो भी तो पढ़ते हैं, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी उनके पास भी तो दिन में इतना ही टाइम होता है, वो भी तो कर रहे हैं अच्छा। तो मैंने सोचा कि वो वहाँ से आया। बट बिकॉज आई हैव read so much now, worked upon things so much now, forgive my parents for a lot of things now, तो मुझे लगा कि ये तो ऑप्शन नहीं है कि अब मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर दूँगी, हाँ आपने मुझे बचपन में कंपेयर करा ना, क्योंकि नाउ आई वाज अंडरस्टैंडिंग। बड़े होके तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पेरेंट्स बेटर, कि देखो उनके अपने रीज़न थे वो ऐसा करने के। उन्हें लगता था कि पेरेंट बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और हम उसे नहीं कहेंगे तो वो कम्पिटिटिव नहीं होगा, तो वो इसलिए कहते थे सारी चीज़ें। तो मैंने समझा कि ठीक है, दे हैड देयर ओन रीज़न ऑफ डूइंग इट, बट मैंने तो वो कैच करी ना वो चीज़। तो अब वो आ गई, आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो मैंने कहा इनफ मतलब मेरे लिए इनफ क्या होगा। तो अगर मैं किसी को देखूँ, जैसे अभी बहुत लोग हैं कि जो दे आर लिविंग इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ या नॉट मैरिड येट, तो मुझे लगता है कि वो फिर अच्छा कर रहे हैं क्या। कभी कभी उनको देख के लगता है कि उनका तो एक सिंगल फोकस, सिंगल अटेंशन, एक ही चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं सिर्फ अपने करियर को, तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग बेटर। और मैंने थोड़े टाइम के लिए करियर को पीछे रखा। आई वॉज सो मच इन्वेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ। तो मैंने सोचा कि वहाँ इसलिए मैं शायद इनफ नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ये थॉट तो हमेशा से ही है ना, ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है। तो ये इनफ वाला कहाँ से आ रहा है, तो मैंने ये समझा कि अपार्ट फ्रॉम वॉट योर पेरेंट्स डायरेक्टली सेड टू यू, इफ़ यू आर एन एल्डेस्ट चाइल्ड, बेटा या बेटी, अगर आप बड़े बच्चे होते हो घर के, तो आप ऑटोमेटिकली लाइक सबकॉन्शियसली आप पिक करते हो चीज़ें। और आपको समझ आता है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है किसी भी तरह का, तो आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पेरेंट्स को सफ़र करते हुए देख रही हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब बड़े होके लगता है कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो सारे सॉल्व कर दूँ। तो आप अगर वो नहीं कर पा, जो भी आपने अपने दिमाग में रखा होता है, हो सकता है किसी के पास घर नहीं था तो उन्होंने ग्रोइंग अप सोचा कि अब मैं घर बनाऊंगा अच्छा, या किसी के पास गाड़ी नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि मैं बढ़िया अब लग्जरी गाड़ी दिलवाऊंगा अपने पेरेंट्स को, या गाड़ी दिलवाऊंगी अपने पेरेंट्स को। तो आपने हो सकता है फाइनेंशियल कुछ अपने दिमाग में गोल सेट करा है, या फिर आपने अपने घर में आसपास देखा किसी भी तरह का अब्यूज़, कि आपका कोई भी एक पेरेंट सफ़र कर रहा है उससे, तो आपको लगता है कि जो भी इमोशनल टर्बुलेंस घर में है ना, इसे मैं फिक्स करूँगा। नोबडी इज इवन आस्किंग यू टू डू दैट, पर आपको वो लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ये मैंने सिर्फ अपने से रियलाइज नहीं करा। आई एम द एल्डेस्ट डॉटर एंड माई हस्बैंड इज द एल्डेस्ट सन, एंड टू ऑल द पीपल आई मीट वाइल वर्कशॉप, या किसी से जब मैं बात करती हूँ, समझती हूँ कि अगर वो बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है, बड़ा भाई है,
बड़ा बेटा है, तो उनमें ये नेचुरली ये चीज़ होती है कि उनको लगता है मुझे अपने सारे फाइनेंशियल क्रंच फैमिली के मुझे सॉल्व करने हैं, जो भी कुछ इमोशनल टर्बुलेंस है वो मुझे फिक्स करना है। कोई भी रिलेटिव कोई थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रिलेटिव है, तो उसके साथ जो भी मम्मी पापा के जो भी टर्म्स हैं वो मुझे ठीक करने हैं, मतलब मुझे आगे मसीहा बन के अपने पेरेंट्स का प्रोटेक्टर बन के रहना है। ये सब में ना, जब वो एल्डेस्ट वाला बच्चा जब बड़े होते होते ये सब एनवायरनमेंट से कैच करता रहता है, और वो अपने एक दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि अगर मैं अपने लाइक इफ सेड समबडीज फादर इज़ फिजिकली अब्यूजिव टू मदर, तो उसे लगता है कि जब जिस दिन मैं अपनी मम्मी को इससे बचा लूँगा उस दिन आई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक वो बेंचमार्क सेट कर लिया। या मैं जब उनको ऐसा घर दे दूँगा तो, या जब हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, तो उसने अपने दिमाग में ना हमेशा से बेंचमार्क सेट कर लिया है। ये अच्छी चीज़ भी है इन अ वे कि यू आर बीइंग सो लविंग, केयरिंग, गिविंग टू योर पेरेंट्स, एम्पैथेटिक टू योर पेरेंट्स, बट इन अ वे इट इज़ सो डेंजरस। पता है क्यों? क्योंकि फिर ना आप जैसे आपके एक सर्टेन नंबर आए, तो आप, अब वो नंबर आपके लिए सिर्फ नंबर नहीं है। अब आप वो आपके जो वो मार्क्स हैं, आपके लिए जो वो एग्ज़ाम है ना, वो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है अब। वो हो सकता है आपको बहुत मोटिवेट करे और आप उससे बाहर निकल जाए, जो कि बहुत कम लोगों के साथ सिनेरियो होता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं। कई बार ना ये चीज़ उनको इतना स्ट्रेस देती रहती है अंदर अंदर कि वो पढ़ने बैठ रहे हैं, बट उनके दिमाग में इतना ज़्यादा वो उस चीज़ से, अपनी सिचुएशन से इतना रेजिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा बना लिया अपने दिमाग में कि अब उनके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं रह गया है कि मैंने पढ़ना है और अपियर करना है। उन्होंने बहुत अपने एक बचपन का सर्टेन तरह का ट्रॉमा, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, किसी भी तरह का ना उससे एसोसिएट कर लिया है अब। तभी जब कोई बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है ना, तो उसको लगता है कि मैंने अपने पूरे ख़ानदान की एक्सपेक्टेशन को शैटर कर दिया है। मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे? मेरे पेरेंट्स का क्या होगा अब? या जब उन्हें अपनी फ़ेवरेट जॉब नहीं मिलती है, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो उन्हें एकदम अपने लिए बुरा नहीं लगता, उन्हें अपने लिए हमको बुरा लग नहीं रहा है कि मेरे को जॉब नहीं मिली। अगर सिर्फ हम होते लाइफ में कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं फेल हो गई, मुझे किसी ने आकर रिजल्ट बताया और मेरे घर में सब बढ़िया चल रहा था, तो मेरे को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट if I have associated a lot of responsibility to that exam, to that job, to that degree, तो अब ना वो मैं ही परेशान होती रहूँगी उससे। और फिर अगर हम अच्छा कमा भी लेते हैं, तो आप उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि अभी वो गोल अचीव नहीं हुआ है जो मैंने सेट करा था। इससे क्या होगा ना कि आप कहोगे कि शायद मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, पर इससे आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहोगे। आप कभी खुशी से चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप कभी आप रह के डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये मैं समझ पा रही थी अभी कि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, आई एम नॉट गुड इनफ मे बी, एम आई बीइंग अ गुड वाइफ, एम आई बीइंग इनफ, आई एम बीइंग इनफ एज अ वाइफ, एम आई बीइंग इनफ एज अ मेंटोर, एम आई बीइंग इनफ, एम आई डूइंग इनफ फॉर यू पीपल, एम आई डूइंग इनफ एज अ डॉटर। और ये हमेशा से ही चले जा रहा है। एंड देन एट डे आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज रियलाइजिंग, शायद मुझसे कभी किसी ने कहकर एक्सपेक्टेशन बोली ही नहीं है, शायद मैं जो चीज़ें सबको देना चाह रही हूँ उनको मुझसे चाहिए ही नहीं है, बट मैंने खुद को इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि समटाइम्स ऑल दिस इज सो ओवरवेलमिंग कि आप फिर चीज़ें छोड़ देते हो कि अब आपसे कुछ ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने खुद को इतना ओवरवेलम कर रखा है और ये दिमाग में अंदर अंदर चल रहा है। आप किसी को बता नहीं सकते हो, बाहर से सबको लगेगा कि सब तो ठीक है, ये क्यों नहीं कर रही है थोड़ा सा भी काम, बट अंदर अंदर आपको पता है ना कि इट वॉज ईटिंग यू अप सो मच, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि आपको लगा कि दूसरे भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो एक जंग चलती रहती है कुछ और बनने की, कुछ और करने की, जो शायद आप नहीं हो रहे या शायद आपको नहीं चाहिए। एक टाइम पे मैं बहुत कंपेयर करती थी, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कि यार लुक एट दैट पर्सन डूइंग सो मच, वो लोग अलग अलग शहर में जाके रह रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते होंगे, बट देन आई थॉट, अभी मैं पूछ रही थी क्या मुझे चाहिए क्या वो। मेरे को मज़ा आता है घर पे ऐसी रह के, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हूँ, जब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है करी, जब मुझे नहीं करनी कोई प्रेशर मुझे नहीं लेना है। जब मैंने शुरू शुरू में चैनल भी बनाया था, मैं खुद पे बहुत प्रेशर लेती थी कि अगर किसी ने कह दिया कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मुझे लगता था वीडियो क्यों नहीं आ रही है, मेरे से नहीं भी बन रहा है तो उठ के फिर भी बनाऊंगी। या किसी ने बहुत सारी, मुझे जब शुरू में चैनल शुरू किया तो मैं जितनी क्वेरीज आंसर करती थी कर देती थी, या डीएम्स, बट इवेंचुअली वो नंबर बढ़ता गया, फॉलोअर काउंट बढ़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट डीएम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग।
तो मैं बहुत गिल्टी फील करती थी कि मैं सबके जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मैं एक टाइम पे इतनी ऐसी हो गई कि मैं इनफ नहीं हूँ यार, मैं सबके लिए नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन आई थॉट वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, मैं हर चीज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं हर जगह हर किसी के लिए हर हर बार नहीं रह सकती हूँ, एंड दैट्स ओके। तो आप एक बार रुक के खुद से पूछो कि आप जिस भी गोल जो आपने सेट करा है, जिस भी सपने के पीछे आप भाग रहे हो, क्या वो आपका है भी, या आपने अपने सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, या सिर्फ एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम से उठाया है कि बस मुझे एक दिन ये करके दिखाना है। शायद जिनके लिए आप कर रहे हो उनको आपसे वो चाहिए भी नहीं है। कई बार हम ही बहुत ज़्यादा अपने मन में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है, और कभी पूछना है जिसके लिए कर रहे हो उससे बैठ के, उसको शायद आपसे वो एक्सपेक्टेशन थी नहीं। मे बी ऑल दे वॉन्टेड फ्रॉम यू इज़ योर फिजिकल प्रेजेंस, योर इमोशनल कनेक्ट विद देम, और ऑल दे वॉन्टेड टू सी यू इज़ हैप्पी। तो आपने जो भी एक अनकही सी एक्सपेक्टेशन खुद से लगाई हुई है। मैं कुछ दिन पहले एक सेशन में थी, ऐसे मैंने बच्चों से पूछा कि आपको प्रेशर फील होता है जब रिजल्ट एग्जाम्स आते हैं? बहुत प्रेशर फील होता है। मैंने कहा क्यों प्रेशर फील होता है? कह रहे क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे, हमें पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, और फिर जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो मुझे टेंशन होती है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशन है। मैंने कहा मे बी ऑल योर पेरेंट्स एट दैट टाइम वर डूइंग वॉज मोटिवेटिंग यू एंड टेलिंग यू कि आपका परफॉर्मेंस देख के उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो या आप बढ़िया करोगे। हो सकता है वो देख रहे हो कि आप स्ट्रेस्ड हो अभी, तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं हमें पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, और उस चीज़ को आप और उल्टा लेके आपने और खुद पे एक्सपेक्टेशन के तले खुद को दबा दिया कि अब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। सो डोंट लेट expectation of others or your own expectation paralyze you in a way that you end up not doing anything, क्योंकि वो तो और बेकार हो जाएगा ना। मानो किसी की थी भी आपसे एक्सपेक्टेशन कि आप बहुत अच्छा करोगे, पर आपने उसको खुद पर इतना हावी कर लिया कि अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। ओके, तो रिलैक्स करो। आप सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको भगवान ने यहाँ मसीहा बनने के लिए नहीं भेजा है, आप खुद को भेजा है कि आप एक ज़िंदगी जियो जाकर। और आप इतना सोचते रहोगे, इतने परेशान रहोगे, तो फिर ज़िंदगी कब जियोगे? रिलैक्स करो थोड़ा। माना कि आप बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो, या हो सकता है किसी छोटे बेटे या बेटी को भी ऐसा फील होता हो, तो इट्स ओके। ऑल योर पेरेंट्स वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। अगर आप खुश नहीं हो ना, अगर कोई पेरेंट्स देखता है ना कि किसी पेरेंट को भी कोई देखता है कि इस मेरे बेटे या बेटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, उसने लाइफ पे गिव अप कर दिया, तो वो बस ये बोलते कि एक बार आके हमको बताता तो वो कितना परेशान था, हम कहते कुछ और कर लेता। पर इतना बड़ा स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी? तो शायद हमारे आसपास लोगों को हमसे बहुत एक्सट्रीम में चीज़ें नहीं चाहिए। बस चाहिए कि हम खुश रहें, जो कर रहे हैं खुशी खुशी करें, जितना जो हो पा रहा है कर लो। मैंने ये समझा कि हर किसी के अपने अपने ट्रेड ऑफ होते हैं, अपने अपने काश रह जाते हैं किसी के। किसी को लगता है कि मैं शहर से दूर चला जाता तो बहुत अच्छा करता, पर जो दूर गए उन्हें लगता है कि काश यार थोड़े कम पैसे कमा लेता, पर रोज़ आता घर में तो घर में दरवाज़ा खोलता तो घर में लोग दिखते, उनके साथ बैठ के खाना खाता। या किसी को लगता है कि यार मैं तो कहाँ शादी वादी कर ली, दो लोग देखो करियर में इतना बढ़िया कर रहे हैं। हो सकता है जो करियर बढ़िया कर रहा हो वो उसे भी कभी कभी लगता हो किसी की फैमिली को देख के, पार्टनर को देख के, कि यार मैं इतना भाग रहा हूँ इसमें, तो मैं 10 पॉइंट ले आया हूँ, पर वहाँ जो मेरी पर्सनल लाइफ 4-5 पे अटकी है, वो भी उन्हें दुख होता होगा। तो मैंने ये समझा है कि शायद हर चीज़ में 10 on 10 लाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कूल के यूनिट टेस्ट नहीं चल रहा है कि सब में 20 में से 20 आने ज़रूरी हैं, 10 में से 10 आने ज़रूरी हैं। शायद वी कैन फाइंड आवर मिड वे, और हमारे 6-7 जैसे हम एवरेज कहते हैं ना, शायद एवरेज होना इतना भी बुरा नहीं है। कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं अच्छा कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ बट ठीक ठाक कर रही हूँ, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत एक्सेल नहीं कर रही कि मुझे बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, बट इतना ठीक ठाक कर रही हूँ कि अपने लाइक चीज़ें कर रही हूँ, अपनी पसंद की चीज़ें कर रही हूँ, जब मन कर रहा है कर पा रही हूँ। तो एक बैलेंस, 8-8 पॉइंट्स दोनों में आ रहे हैं, 7-7 भी आ रहे हैं, तो ठीक है। ये ज़्यादा 10 लाने की कोशिश कि मैं बिल्कुल पर्सनल लाइफ में 10 on 10 ले आऊँ, एकदम एकदम परफेक्ट, या तो परफेक्ट बेटी बन जाओगे या आप एकदम परफेक्ट जॉब में बहुत अच्छा कर लोगे। मिड वे निकालना पड़ता है पर लाइफ में,
कि आप घर पे भी जा पा रहे हो टाइम से, घर वालों को भी टाइम दे पा रहे हो, पूरा टाइम ऑफिस में ही नहीं लगा रहे हो अपना सारा, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हो और पूरा टाइम घर में बैठे हो, वाइस वर्सा। सो ट्राई टू फाइंड अ मिड वे। और एवरेज होना इतना बुरा भी नहीं है जितना हमने हमेशा से समझा है कि ओ दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ एवरेज। आई फेल्ट एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट एवरेज इज़ पीसफुल। It's good to be average. I'm average and I'm happy to be average. Okay, so you too be। बहुत बहुत ध्यान रखो अपना, बहुत खुश रहो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। हेल्थ में 2-3 नंबर आ रहे हैं और करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, या पर्सनल लाइफ बिल्कुल आपकी बेकार चल रही है, आप एक चीज़ में अच्छा कर रहे हो, सब चीज़ में मिला के एवरेज 6-7 नंबर आ रहे हैं तो 10 में से ठीक है फिर। ठीक है, सो आज से इतना समझ लो कि एवरेज बुरा नहीं होता है, एवरेज भी अच्छा है, एवरेज पीसफुल है बल्कि। और जो खुद से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है ना एक सेकंड के लिए, उसे उठा के साइड रखो भाई, कि मेरी अपनी भी तो ज़िंदगी है, मैं सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करती रहूँगी, और शायद उन्होंने दूसरों ने मुझसे लगाई भी नहीं है, वो भी एक्सपेक्टेशन पूरी करती रहूँगी, तो मैं खुश कब रहूँगी? ओके, तो आपको सिर्फ खुश रहना है, बाकी सब हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।